नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक स्तर पर गठबंधन टूटने का असर देखने को मिला है। ये सारा मामला एक सीट को लेकर फंसा हुआ है। पश्चिमी बंगाल से लेकर पंजाब तक इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार आ चुकी है और अब अगला सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर उठाया जा रहा है, जहां के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस गठबंधन में यूपी की 4 राजनीतिक पार्टियां थीं। पहली कांग्रेस, दूसरी समाजवादी पार्टी, तीसरी राष्ट्रीय लोकदल और चौथी अपना दल। इसमें से जयंत चौधरी पहले ही किनारे हो चुके हैं। इंडिया के साथ जाने का ऐलान कर चुके हैं जयंत चौधरी। अब अपना दल का रुख भी अखिलेश यादव को लेकर अब पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच राजनीतिक रिश्ता बचेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अब बचते हैं 2 दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। इन दोनों पार्टियों के बीच भी स्थिति ऐसी है कि भविष्य को लेकर कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दूरी क्यों बढ़ी? क्या इसके पीछे कांग्रेस की ज़्यादा सीटों वाली जिद है या फिर अखिलेश यादव की मनमर्जी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। जब ये यात्रा बिहार में थी तभी अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि अमेठी और रायबरेली पहुंचने पर वो इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन जब यात्रा अमेठी पहुंची तो अखिलेश यादव का चेहरा गायब हो गया। अखिलेश यादव सामने तो आए, लेकिन कांग्रेस के सामने सीट बंटवारे का सवाल लेकर उन्होंने सीधा कहा, जब तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं होगा रैली में वो शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि अभी बातचीत चल रही है, जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। सीट बंटवारा तो बिहार में भी फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव न सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए बल्कि उनके सारथी भी बने, मंच भी साझा किया। एक सुर में 24 की लड़ाई की बात कही। फिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? बेशक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में बड़े भाई की भूमिका में है, फिर भी वो कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? अखिलेश यादव को आखिर वो कौन सी वजह है जो दोनों दलों के बीच दीवार बनकर खड़ी है? दीगर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर पेंच फंसा है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम सीट है मुरादाबाद, जहां से सपा के एसटी हसन सांसद हैं। अब वह कांग्रेस चाहती है कि वहां से वो अपना प्रत्याशी उतारें। साल 2009 में भी ये सीट कांग्रेस की टिकट पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जीती थी। तब से कांग्रेस लगातार यहां से हारती आ रही है। मुरादाबाद को लेकर मामला यहां तक उलझ गया है कि अखिलेश यादव चाहकर भी इस सीट से प्रत्याशी नहीं उतार पाएंगे। समाजवादी पार्टी ने आज 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इन सीट में मुरादाबाद का सीट का जिक्र नहीं हुआ था, जबकि बाकी जिन सीटों पर सपा के सांसद हैं वहां प्रत्याशी का ऐलान पहले भी फाइनल हो चुका था। कांग्रेस को उम्मीद है कि ये पेंच भी जल्द सुलझ जाएगी। कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे पर जल्द ही सहमति बनाई जाएगी। गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को नया प्रस्ताव भी भेजा गया है। इस प्रस्ताव में मुरादाबाद सीट का जिक्र नहीं था, यानी समाजवादी पार्टी मुरादाबाद सीट नहीं छोड़ना चाहती है। अब इसे दबाव की राजनीति कहिए या फिर कुछ और, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस की सभी शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं है। मुरादाबाद सीट को लेकर कैसी तानाशाही है? मंगलवार को अखिलेश यादव मुरादाबाद के दौरे पर रहे। विधायक नवाब खान के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मुरादाबाद में ताकत दिखाना चाहते हैं। 24 फरवरी को यूपी में यात्रा का दूसरा फेज मुरादाबाद से शुरू होगा, यानी सीट 1 है और इंडिया गठबंधन के दावेदारी 2। यह पहले भी देखा जा चुका है कि इस सीट की वजह से अलायंस टूट जाते हैं। बयानों की वजह से दूरियां बढ़ने लगती है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते का भी यही अंजाम होगा। 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में फिर से ताकत लगा रही है। क्या वो चुनाव से पहले टूट जाएगी? हालात बताते हैं कि दोनों दल मुरादाबाद के सियासी भोल भाग के अंतिम वक्त तक ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ और दिन यूपी में रहने वाली है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव रायबरेली भी नहीं पहुंचते हैं तो आगरा तक का इंतजार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मामले में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का सवाल आम होता है।
अगर इस राज्य में भी बातचीत पटरी से उतरती है तो क्या होगा? अभी तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ती आई है। ऐसे इस वजह से किया जाता है क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब ये दोनों नेता यूपी के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन टूटने की स्थिति में यहाँ से प्रत्याशी भी उतरेंगे? सोमवार को राहुल गांधी भले भी अमेठी में थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने अमेठी में चुनाव लड़ने का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी को पिछले चुनाव में हराने वाली स्मृति ईरानी भी आज अपने संसदीय क्षेत्र में थी। उनका निशाना भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर था।